प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 4 सारणिक में समीकरण निकाय का रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। कल अपन ने पढ़ा था कि समीकरण निकाय का क्रैमर विधि से कैसे हल ज्ञात करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात करते हैं। अब आपको याद है, रैखिक समीकरण दो प्रकार की थी जो अपन देख रहे हैं, एक तो 2 चर वाली और एक 3 चर वाली। पहले अपन बात करते हैं द्विचर यानी कि 2 चरों वाली रैखिक समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात करते हैं। आइए साहब, यहां पर मान लीजिए अपने पास में दो रेखाएं हैं, a1x प्लस b1y और बराबर c1। एक है a2x और प्लस b2y और बराबर c2। ये अपने पास में समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। सबसे पहला काम अपन ये करते हैं कि इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। अब मैट्रिक्स के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आप, मैट्रिक्स रूप में यानी कि आव्यूह रूप में, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, अब मैट्रिक्स रूप में कैसे लिखेंगे वो देखें अपन कि यहां लिखते हैं अपन ये a1 a2 b1 और b2, ठीक है बेटा। और यहां पर आ गया अपने पास में x और ये y और बराबर ये आ गया अपने पास में c1 c2। मैंने इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्सों के गुणन के रूप में लिख दिया। अगर आप इसका गुणा करेंगे इस मैट्रिक्स से तो अपने को रैखिक समीकरण 1 प्राप्त होगी, और अगर इसका गुणा करेंगे अपन इससे तो अपने को रैखिक समीकरण 2 प्राप्त होगी। ठीक है बेटा, यहां पर अपने को दिखाई दे रहा, अपन नाम रख लेते हैं इनका। यहां पर ये जो है, अगर इसको मैं ये कह दूं ax बराबर b, ठीक है, तो यहां पर a क्या होगा बेटा, a है अपने पास में ये वाला मैट्रिक्स a1 a2 b1 और b2। अच्छा बेटा, x क्या होगा, x बराबर होगा यहां पर x और y, ठीक है। और साहब b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा यहां पर c1 और c2। ये हो गया। अब क्या हुआ कि जब अपने पास में ये समीकरण नंबर, इसको 3 दे दो बेटा, ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब यहां पर देखा अपन ने कि समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से क्या आ जाएगा बेटा, देखें जरा। ये दे रखा है अपने को कि भैया ax बराबर b, ठीक। दोनों तरफ मैंने क्या काम करा, a इनवर्स और साहब ax और बराबर a इनवर्स b, ठीक है। इसके व्युत्क्रम का गुणा कर दिया, किसके, मैट्रिक्स A के व्युत्क्रम का दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। अब आपको याद है A इनवर्स इंटू A, ये क्या होता है बेटा, I, यानी कि तत्समक मैट्रिक्स यानी कि इकाई मैट्रिक्स। ये आ गया साहब। अब यहां पर आ गया अपने पास में x बराबर A इनवर्स और साहब B। इस समीकरण में हल, इस समीकरण में A इनवर्स और B मैट्रिक्स का मान रख के गुणा करके x और y के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको पता है कि यदि A इनवर्स निकालना है तो A इनवर्स निकालना है तो अपने पास में सारणिक A का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर सारणिक A का मान 0 के बराबर है, यदि हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा साहब, यदि सारणिक A का मान 0 नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा कि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, निकाय के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल।
होंगे। इसका मतलब कि जो समीकरण निकाय है ये संगत समीकरण निकाय है। संगत समीकरण निकाय का मतलब जिसके x और y के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। ठीक है बेटा। और नंबर 2, यदि यहां पर सारणिक a का मान 0 के बराबर है हो तो समीकरण निकाय कैसा होगा बेटा? समीकरण निकाय ये होगा असंगत होगा, यानी कि इसका कोई हल संगत होगा। यानी कि अगर सारणिक a का मान 0 नहीं है तो समीकरण निकाय एक संगत समीकरण निकाय है, अर्थात इसके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, अर्थात x और y के एक एक मान प्राप्त होंगे। ठीक है बेटा। अगर सारणिक a का मान 0 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय के हल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक बेटा। आगे चलते हैं। अब आते हैं अपन, ये तो था 2 चर वाली रैखिक समीकरण निकाय के लिए। अगर अपन आए 3 समीकरण निकाय वाली, अगर अपन आए 3 चर वाली समीकरण निकाय के हल के लिए, तो 3 चर वाली समीकरण कैसे होगी बेटा? वो होगी यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1z और बराबर d1। ठीक है। a2x प्लस b2y और प्लस c2z बराबर d2। फिर a3x प्लस b3y और c3z बराबर d3। ये अपने पास में पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण और साहब ये तीसरी समीकरण। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अपने को इस समीकरण निकाय का मैट्रिक्स विधि से, आव्यूह विधि से इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो अपन इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, अब मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या होगा बेटा? देखें जरा। ये आएगा अपने पास में a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। यहाँ पर आ गया अपने पास में x y और z। ठीक है बेटा। और बराबर ये लिखा अपन ने d1 d2 और d3। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ax और बराबर b, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 4। ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा बेटा? यहाँ पर a बराबर, यहाँ होगा मैट्रिक्स a बराबर a1 और साहब a2 a3 b1 b2 और b3 c1 c2 और c3 और x बराबर क्या होगा साहब? x बराबर है x y z। ठीक है। और b बराबर होगा अपने पास में d1 d2 और d3। मैंने क्या काम करा कि इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप के गुणनफल के रूप में लिख दिया। जहां पर ये काम कर रहा है मैट्रिक्स A का, ये काम कर रहा है मैट्रिक्स X और ये काम कर रहा है मैट्रिक्स B का। ठीक है बेटा। अब अपने अभी देखा अपन ने कि साहब ये AXB है, AXB ये समीकरण 4 से। अब समीकरण 4 से अपने पास में क्या आ रहा है साहब? ये आ गया समीकरण 4 से। तो यहाँ पर x बराबर आ गया A इनवर्स B। ठीक है। ये याद रखें कि भूल कर भी B A इनवर्स ना लिखें, मतलब गलती से भी मत लिख देना कि साहब A इनवर्स B की जगह पर आप B इंटू A इनवर्स लिख दें, सब गड़बड़ हो जाएगी। अपने को हमेशा क्या लिखना है? A इनवर्स B।
अब यहाँ पर अपने को ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने का तरीका था बेटा कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए और साहब बटे में सारणिक ए, यही होता है। ऐसे निकालोगे ए इनवर्स निकालने का तरीका कि सह खंडों से बने मैट्रिक्स यानी कि सह खंडज मैट्रिक्स में सारणिक ए का भाग लगा दें। अब यहां पर यदि सारणिक ए बराबर नहीं है 0 के हो तो समीकरण निकाय कैसा है? समीकरण निकाय संगत है। ठीक है, संगत है का मतलब इस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल मिलेंगे। अगर ये कहा जाए कि यदि सारणिक ए का मान 0 है तो इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अगर सारणिक ए का मान 0 आ जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है तो इसका हल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हो तो समीकरण निकाय कैसा है? असंगत है। ये हो गया बेटा। तो अपने पास में ये 2 स्थितियां आ गई कि अगर सारणिक ए का मान 0 नहीं है तो संगत है, और अगर सारणिक ए का मान 0 है तो असंगत है। ये प्रश्न आता है बोर्ड में कि आपको समीकरण निकाय देके ये पूछा जाएगा कि ये समीकरण निकाय संगत है कि असंगत है, तो उसके लिए अपने को ये काम करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अब अपन इसके कुछ सवाल करके देखते हैं कैसे। पहला सवाल है कि साहब निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। इस समीकरण निकाय का अपन मैट्रिक्स विधि से हल ज्ञात करते हैं। हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आए अपने पास में कि दिया है, क्या दिया है बेटा? दिया है कि 2x + 5y बराबर, ठीक है, 3x + 2y बराबर 7। इसको दिया है, मैंने दोबारा इसलिए लिखा कि अगर गलती से कभी ये इधर लिख के माइनस बराबर 0 लिखा हुआ है तो आप इसको इधर करके ये कर दो साहब। ठीक है, तो इसमें आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। क्या करना है अपने को कि इसको उठा के इधर रख देना। ठीक है बेटा। अब साहब यहां पर बात करें कि इसको अपन मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं। मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा बेटा? मैट्रिक्स रूप में लिखने पर देखना जरा, ये आ गया 2 3 5 2 और साहब x और ये y, ठीक है, बराबर 1 और ये 7। ये हो गया। अब क्या काम करना है अपने को कि यहां पर बताया कि साहब ये ax बराबर b है, और ये बताया कि यहाँ पर a बराबर क्या है बेटा? a बराबर है कितना? ये 2 5 और 3 2। x बराबर क्या है साहब? x बराबर है x और y, और b बराबर क्या है बेटा? b बराबर है 1 और ये 7। ठीक है। अब अपने को याद है कि इस समीकरण से ax बराबर b से क्या निकालना है अपने को? x के मान, यानी कि ये हो जाएगा a इनवर्स b। ठीक। अब यहाँ a इनवर्स निकालने के लिए a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a, यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स A और सारणिक। ठीक है, तो यहाँ पर सारणिक A का मान वो क्या होगा साहब? सारणिक A का मान है अपने पास में 2 5 3 2। ठीक है, यह आ गया 4 - 8, यानी कि -4, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। सारणिक A का मान 0 नहीं है। इसका मतलब ये समीकरण निकाय एक संगत समीकरण निकाय।
इसका मतलब इसका इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। अब बात करें साहब एडजॉइंट यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स की। इसके लिए मैंने आपको तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 बताया था कि अगर द्वितीय क्रम का 2 कोटि का अगर मैट्रिक्स है और उसका सहखंडज मैट्रिक्स निकालना है तो क्या काम करते हैं कि मुख्य विकर्ण के अवयव बदल देते हैं और शेष अवयवों के चिन्ह बदल देते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव बदल देते हैं और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दिए। यह आ गया साहब। अब यहाँ पर अपन ने मान रखा ए इनवर्स बराबर यह आ गया -1/4 और ये आ गया 2 -5 -3 और 2। ये ए इनवर्स का मान आ गया। अब इस समीकरण में मान रखते हैं साहब x बराबर ए इनवर्स की जगह आ गया -1/4 और साहब 2 -5 -3 और ये 2 और b की जगह क्या था बेटा 1 और ये आ गया 7। ठीक है। अब यहां से x और y ये तो किसका मान है x का, इसका गुणा करते हैं। देखो रो बाई कॉलम से जब इसका गुणा करेंगे तो ये -1/4 ये आया अपने पास में 2 और भैया -35। ठीक है। फिर यहाँ पर आया -3 और साहब प्लस के 14। ठीक, -1/4। अब इसको ध्यान से देखो ये कितना आ रहा है -33/4। ये आ गया अपने पास में -33 और साहब यहाँ पर कितना आ रहा है +11। तो ये अपने पास में x बराबर आ गया -33/4 और y बराबर आ गया -11/4। ये अपने पास में इस समीकरण निकाय का हल आ गया। क्या काम करा अपन ने, ध्यान से देखना, दोबारा से रिसाइकल करते हैं। ठीक है कि साहब सबसे पहले आपने समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में लिखा, मैट्रिक्स रूप में लिख दिया। इस बड़े मैट्रिक्स का नाम A रख दिया, इस x वाली चीज को x रख दिया और ये बराबर के इधर वाले को क्या कर दिया B। अब अपन जानते हैं कि साहब x का मान निकालना है तो अपने को x बराबर A इनवर्स B करना पड़ेगा। A इनवर्स यानी कि मैट्रिक्स A का व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। जब मैट्रिक्स A का व्युत्क्रम निकालेंगे तो वो आएगा A इनवर्स एडजॉइंट A बटे सारणी के। सारणी के का मान 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस समीकरण निकाय के हल अद्वितीय होंगे, हल ज्ञात किए जा सकते हैं। एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैंने आपको बताया तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा दो कि मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दिए और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दिए। ठीक, तो उससे मुझे ए इनवर्स मिल गया। अब ए इनवर्स का मान मैंने यहाँ पे रख दिया, गुणा करा। तो कैसे गुणा करा, 2 और -35। ठीक, फिर यहाँ पर -3 और प्लस के 14। सरल करने पर ये मान आ गया। ये देखो x का मान क्या है -33/4 और -11/4। और देखते हैं बेटा, एक से अपने बात समझ में नहीं आती, 2 और लेते हैं सावधान। ठीक है, छोटे छोटे से हैं। अभी अपन इस समीकरण निकाय का असंगत और संगतता की जांच भी करेंगे और साहब इस समीकरण निकाय का मैट्रिक्स विधि से हल भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले की बात करें। ये है दिया है, क्या दिया है साहब, दिया है कि 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। इसको अपन ने समीकरण 1 कह दिया, इसको समीकरण 2 कह दिया। बिल्कुल बोर्ड के तरीके से लिख रहा हूं। मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या होगा बेटा, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर ये आ गया अपने पास में 5, 7, 2, 3। ठीक है, ये आ गया अपने पास में x और ये y और बराबर
ये हो गया 4 और ये 5। ठीक, अब यहाँ पर बताया कि यहाँ पर भैया a जो है वो बराबर है किसके, 5 2 7 3 के, और ये x जो है ये दर्शा रहा है किसको, एक्स वाई मैट्रिक्स को, और b जो है ये बता रहा है साहब कि 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने इसको ऐसे लिखा, मतलब ax बराबर b, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा साहब, a इनवर्स b। ठीक, अब a इनवर्स b, तो अपने को a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालना है तो उसके लिए क्या काम करेंगे, जरा देखो आप, a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a, यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स और बटे में सारणिक है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ सारणिक a का जो मान है वो कैसे निकलेगा साहब, ये है अपने पास में 5 2 और 7 3। हाँ भैया, ये आ गया 15 माइनस 14, यानी कि 1, जो बराबर नहीं है 0 के। अब चूंकि सारणिक a का मान 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण निकाय एक संगत समीकरण निकाय है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अद्वितीय हल प्राप्त होंगे के मतलब कि x और y का एक एक मान आएगा। ठीक है, अब साहब बात करें अपन सहखंडज मैट्रिक्स निकालना है। इसके लिए अपने पास में क्या था, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14, वो क्या थी साहब कि मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दो। ये आ गया। अब यहाँ पर मैंने मान रखा है इस समीकरण में, तो ये आ गया x बराबर a इनवर्स की जगह पर ये और 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आ गया 3 माइनस 2 माइनस 7 5, और b की जगह पर क्या आ रहा है बेटा, b की जगह है 4 और ये 5। अब इसको सरल करने पर x का मान है x y, ये मैट्रिक्स लिख दिया। यहाँ देखो आप रो बाई कॉलम मेथड से, यानी कि पंक्तियों का स्तंभ से गुणा करो तो क्या आएगा, देखें जरा। ये आया अपने पास में 12 और माइनस 10, ठीक है, फिर आया माइनस के 28 और प्लस 25। ठीक, सरल करने पर क्या मिलेगा अपने को, एक्स वाई, और ये आ गया अपने पास में 2 और 3 माइनस के 3। तो इससे क्या प्राप्त हुआ अपने को, x बराबर 2 और y बराबर माइनस 3। ये समीकरण का हल आ गया। अपन ने ये भी बता दिया कि ये समीकरण निकाय संगत है कि असंगत है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद में समीकरण निकाय का हल भी निकाल के बता दें। एक और है इसमें प्रश्न, ये भी देख लेते हैं। चार एक्स माइनस 3y, 3x माइनस 5y। जो इस प्रश्न का दूसरा सवाल था वो ये है कि दिया है, ये समीकरण निकाय दे रखा है, इसका हल ज्ञात करना है, तो अपन ने इसको दे दिया समीकरण नंबर 1 और इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स रूप में लिखने पर इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, अब मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या होगा बेटा, ये देखो आप 4 माइनस 3, 3 माइनस 5 और साहब x और ये y, और यहाँ पर आ गया 3 और ये 7। ठीक है बेटा, अब क्या है यहाँ पर बताया कि साहब ये ax बराबर b है, और यहाँ पर a जो है वो किस मैट्रिक्स के बराबर है, ये है 4 माइनस 3, 3 माइनस 5, और साहब x किसके बराबर है, x बराबर है x और y के, और b किसके बराबर है, b बराबर है यहाँ पर 3 और 7 के।
अब ए एक्स बराबर बी है तो एक्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बी। ये आ गया, इसको अपन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है, अब अपना उद्देश्य क्या है कि साहब ए इनवर्स को निकालो। यहाँ पर ए इनवर्स निकालने पहुंचे। ए इनवर्स बराबर होता है किसके, एडजॉइंट ए, यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स ए और बटे में सारणिक ए का मान। अब सारणिक ए का मान निकालने गए साहब, सारणिक ए का मान निकालेंगे तो यह आया 4 - 3 3 और -5, तो ये हो गया अपने पास में -20 और प्लस के 9। ठीक है, क्या आया, -20 और प्लस के 9, तो ये आया अपने पास में -11, जो बराबर नहीं है किसके, 0 के। ये बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो अपने को पता चला कि इस सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं है। जब किसी सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये समीकरण निकाय एक संगत समीकरण निकाय है। क्या है, एक संगत समीकरण निकाय है। अब जब ये संगत समीकरण निकाय है तो इसके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स निकालते हैं। अब सहखंडज मैट्रिक्स निकालने के लिए वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाओ कि साहब मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दो। यह आ गया। तो यहाँ से अपने को ए इनवर्स मिला, वो क्या मिला कि -1/11 और साहब -5 3 -3 4, ये ए इनवर्स का मान आ गया। इस मान को समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण 3 से जरा देखें। यहाँ पर x की जगह तो आ गया xy और ए इनवर्स की जगह 1/11 -5 -5 3 -3 4 और b की जगह पर कितना था बेटा, b की जगह है 3 और 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अपन x और ये y बराबर -1/11 गुणा कर लें साहब, -15 + 21, ठीक है, -9 + 28। हाँ भाई, ये आ गया अपने पास में 21 में से 15 गए तो कितने बचे, 6। तो ये आ गया अपने पास में x और y, ये हो गया अपने पास -6/11। 28 में 9 गए तो 28 में से 9 गए तो प्लस के 19। ठीक है, और साहब -19/11। तो x का मान आया अपने पास में -6/11 और y का मान आया -19/11। सिंपल सी बात। तो इस प्रकार द्विचर वाली यानी कि 2 चरों वाले समीकरण निकाय का हल मैट्रिक्स विधि से ज्ञात करते हैं।